नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन मेल मतलब पुरुषों में जो पेशाब संबंधी बीमारियां होती है उसके बारे में। इसमें हम जानेंगे पुरुषों में पेशाब संबंधी बीमारियों के लक्षण क्या होते हैं, उसके कारण क्या हो सकते हैं, इसकी जांच कैसे किया जाता है और इसकी रोकथाम कैसे करें। तो सबसे पहले बात करते हैं पुरुषों में यूटीआई इन्फेक्शन के लक्षण क्या। तो सबसे पहला लक्षण होता है पेशाब के दौरान दर्द या जलन, मतलब जो पेशाब की नली है जो पेशाब को बाहर ले जाती है उसमें जलन या चुभन महसूस होती है। दूसरा ये होता है कि बार बार पेशाब आना, यानी जितना बार नॉर्मल पेशाब करते हैं उससे ज़्यादा बार पेशाब लग सकता है और पेशाब जब लगता है तो मन करता है कि अभी तुरंत पेशाब करना होगा, ऐसी आपको फीलिंग आ सकती है। साथ ही पेशाब करने में कठिनाई महसूस हो सकती है, रुक रुक कर पेशाब आ सकता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि इसकी वजह से पेशाब में पस या खून वगैरह भी आ सकते हैं। पुरुषों में यूटीआई इन्फेक्शन होने पर जो पेशाब होता है उसका रंग बदल सकता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है, साथ ही आपको खांसने में भी परेशानी महसूस हो सकती है। अब जान लेते हैं पुरुषों में यूटीआई इन्फेक्शन होने के कारण क्या होते हैं। तो इसके सबसे पहला कारण जो होता है वो है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में ई कोलाई सबसे आम कारण है। इसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यदि आपके पार्टनर को इन्फेक्शन है तो इसकी वजह से भी आपको हो सकता है, जिसमें कि क्लाइमेडिया या गोनोरिया हो सकते हैं और ये इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन होते हैं। इसके अलावा यदि आपके गुर्दे में पथरी है तो इसकी वजह से भी आपको इन्फेक्शन हो सकती है। यदि आपने कैथिएटर का इस्तेमाल किया है तो उसकी वजह से भी आपको इन्फेक्शन हो सकती है। काफ़ी बार आपको कंडोम की इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। साथ ही यदि आपकी इम्यूनिटी पावर कम है, यानी यदि आपको डायबिटीज है, HIV है, TB है, एड्स है या कोई लीवर की बीमारियां है तो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है और बार बार हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इसकी जांच कैसे करेंगे। यदि आपको यूटीआई इन्फेक्शन है तो इसके लिए आप टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे कि यूरिन एग्जामिनेशन, रूटीन और माइक्रोस्कोपिक। उसमें पता चलेगा कि पस सेल्स कितना है, इन्फेक्शन कितना है, यूरिन के साथ खून आ रहा है कि नहीं, यूरिन का कलर कैसा है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। उसके बाद यदि आपको पस सेल्स वगैरह आते हैं तो यूरिन कल्चर टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है। इसका रिपोर्ट यदि पॉजिटिव आएगी तो आपको जो ट्रीटमेंट होगा वो पार्टिकुलर उस बैक्टीरिया के संबंधित, उस इन्फेक्शन से संबंधित ट्रीटमेंट होगा। इसके अलावा आपको अन्य टेस्ट की जरूरत भी पड़ सकती है, जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन आदि की जरूरत पड़ सकती है आगे इलाज के लिए। इससे आपको पता चलेगा कि और आपको कोई एबनॉर्मलिटी है क्या। अब जान लेते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होता है एंटीबायोटिक्स। ये डिपेंड करता है कि आपकी कल्चर रिपोर्ट में कौन सी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो उसी हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होगा। आपके डॉक्टर बिना कल्चर कराए बैक्टीरियल ट्रीटमेंट दे सकता है। साथ ही साथ में पेन किलर भी दे सकते हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन, एसिटामिन, पैरासीटामोल जैसी मेडिसिन की जरूरत आपको पड़ सकती है। साथ ही आपको लिक्विड डाइट लेनी पड़ सकती है। अब बात कर लेते हैं इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है। तो जब भी आपको पेशाब लगे तो पूरी तरीके से पेशाब करें और पेशाब को रोककर न रखें, क्योंकि पेशाब को रोकने से भी बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। हमेशा ढीली अंडरवेयर पहने, जिससे आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आपको पहले से डायबिटीज है, प्रोस्टेट है, स्टोन है या सेक्स रिलेटेड कोई डिजीज है तो उसका ट्रीटमेंट आपको जरूर करवाने चाहिए। साथ ही अच्छी तरीके से यानी हेल्दी लाइफ स्टाइल ले, पब्लिक टॉयलेट का कम से कम इस्तेमाल करें, पेशाब करने के बाद साफ कपड़ों से अच्छी तरीके से पोंछ ले। यदि आप इंटरकोर्स कर रहे हो तो उसके बाद पेशाब जरूर करें और वहाँ की अच्छी तरीके से सफाई रखें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी जरूर पिए और लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।